औगद और वृंदा की शादी के बाद तुलसी उन्हें घर लेकर आई, जिससे मेहर के होश उड़े। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त होने वाला है। अंगद और वृंदा की शादी ने पूरे वीरानी परिवार को हिला दिया था। जिस दिन सबको लगा कि अंगद की शादी मिताली से ही होगी, ठीक उसी दिन उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। परिवार के हर सदस्य के मन में अलग अलग सवाल थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो खुद मेहर थे, जिन्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी कि उनका बेटा ऐसा कदम उठा सकता है। अंगद हमेशा से वृंदा की तरफ आकर्षित रहा था, पर हालात ऐसे बने कि उसने परिवार के दबाव में आकर मिताली के साथ शादी के लिए हाँ कर दी। तुलसी और मेहर दोनों को लगता था कि यह रिश्ता अंगद के लिए सही होगा, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अंगद ने अपने मन की आवाज को कितनी गहराई से दबा रखा था। वृंदा से उसका जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वह हर मुलाकात में अपने दिल की सच्चाई छिपाने की कोशिश करता, लेकिन यह भाव उसके चेहरे और व्यवहार में साफ झलकने लगे थे। उधर मिताली के व्यवहार में एक रहस्यमय बदलाव नजर आने लगा था। वह कभी-कभी ऐसा जताती जैसे उसके साथ कुछ अजीब हो रहा हो, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सब दंग रह गए। यह सब केवल दिखावा था। वह इन हरकतों से अपने दोस्तों की बातों से बचना चाहती थी और साथ ही यह भी चाहती थी कि अंगद उसे थोड़ी और अहमियत दे। जब यह बात अंगद को पता चली तो उसके भीतर दबा भाव पूरी तरह फूट पड़ा। उसने बिना देर किए मिताली के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया। अंगद ने दिल की बात वृंदा से कही। उनकी आंखों में सच्चाई और अपनापन देखकर वृंदा भी अपनी भावनाएं छिपा न सकीं। दोनों एक दूसरे को गले ही लगा रहे थे कि तभी तुलसी वहां पहुंच गई। बेटे को स्थिति में देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि शादी तभी टूटेगी जब मिताली खुद इस संबंध से पीछे हटेगी। तुलसी हमेशा सच और न्याय के पक्षधर रही है और उनके लिए किसी भी लड़की का मान सम्मान सबसे ऊपर था। अंगद ने पूरी विनम्रता से अपने फैसले की वजह समझाई, लेकिन मिताली के मन में अब एक अलग ही सोच घर कर चुकी थी। उसने ठान लिया कि वह पीछे नहीं हटेगी। वह शादी को टूटने नहीं देगी, चाहे उसे अपनी नाराजगी खुलकर क्यों न जतानी पड़े। परिवार में हर कोई तनाव में था, लेकिन तुलसी ने साफ कहा था कि किसी पर दबाव नहीं डाला जाएगा। शादी के दिन सब इंतजार कर रहे थे कि अंगद मंडप में आएगा और रिवाज पूरे होंगे। पर ठीक उसी समय अंगद ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कहानी पूरी तरह बदल दी। वह सीधे वृंदा के पास पहुंचा और कहा कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। उसने वृंदा से शिव मंदिर में शादी करने का आग्रह किया। वृंदा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। दोनों ने शांत वातावरण में 7 फेरे लिए और एक दूसरे को जीवनसाथी स्वीकार कर लिया। शाम तक अंगद वृंदा को लेकर वीरानी हाउस पहुंच गया। तुलसी भी उनके साथ थी और उनके चेहरे पर शांति का भाव था कि उनका बेटा अंततः अपने दिल की सुन पाया। घर में कदम रखते ही सबके चेहरे पर आश्चर्य था, लेकिन सबसे बड़ा झटका मेहर को लगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अंगद ने इतना बड़ा फैसला उनसे बिना कहे ले लिया। मिताली का मन बहुत व्याकुल था, लेकिन तुलसी ने उसके पास जाकर धीरे से कहा कि समय हर घाव भर देता है और सच हमेशा बेहतर भविष्य का रास्ता बनाता है। परिवार में हलचल थी, लेकिन धीरे धीरे सब समझने लगे कि प्यार पर किसी का जोर नहीं चलता। आने वाले दिनों में यह नया सफर घर में कई उतार चढ़ाव लाएगा, लेकिन एक बात तय थी, वीरानी परिवार की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। एपिसोड की शुरुआत होती है अंगद से, जो सुबह के समय भारी मन से तुलसी के सामने खड़ा था। उसे पता था कि अब सच छिपाए रखना सही नहीं होगा। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में तुलसी को सब बता दिया। मिताली के साथ उसका रिश्ता गलतफहमियों पर आधारित था और सबसे बढ़कर उसका वृंदा के लिए गहरा प्रेम। तुलसी कुछ पल चुप रहीं, जैसे उनकी सोच एक जगह ठहर गई हो। उन्होंने पूछा कि यह सब पहले क्यों नहीं बताया और परिवार को इस उलझन में क्यों डाला। अंगद ने समझाया कि वह किसी को दुख नहीं देना चाहता था, खासकर मिताली को, लेकिन वह वृंदा के बिना अपना जीवन नहीं देख सकता। वह उम्मीद करता है कि समय के साथ मिताली खुद यह रिश्ता खत्म कर देगी, ताकि किसी पर आरोप का बोझ न आए। तुलसी ने उसकी बात सुनी, लेकिन साफ कहा कि वह किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकती। वह चाहती थी कि सारी बातें स्पष्ट हों और कोई भी गलतफहमी के कारण टूटे नहीं। उसी दौरान वृंदा पास ही खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर राहत की चमक थी, जैसे उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया हो। मालती ने उसे गले लगाते हुए कहा कि वह हमेशा जानती थी कि अंगद के दिल में सिर्फ वृंदा ही है।
मालती ने मजाक में कहा कि वह तो पहले ही सबको बता चुकी थी कि वृंदा किसी बड़े घर में जाएगी, लेकिन वृंदा ने विनम्रता से कहा कि उसे कोई दिखावा नहीं चाहिए, वह बस यही चाहती है कि सब कुछ ईमानदारी से हो। दूसरी ओर मिताली खुद से जूझ रही थी। वह टूटे मन से नोना और सूची के सामने बैठी थी। उसने बताया कि छोटी सी गलती बड़े विवाद में बदल गई और अब उसे डर है कि सब उससे दूरी बना लेंगे। नो ने उसे शांत रहने को कहा और भरोसा दिलाया कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। सूची ने भी समझाया कि समय के साथ हर समस्या का हल निकल आता है, बस संयम की जरूरत होती है। रात गहराने लगी थी जब नो ने मेहर को फोन किया। वह चिंतित थी कि घर में चल रही बातें बिगड़ न जाएं। मेहर ने धैर्य से उनकी बात सुनी और समझाया कि तुलसी हमेशा सबके भले के लिए सोचती है। वह किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि सच और न्याय के साथ खड़ी होती हैं। उनका विश्वास था कि तुलसी इस स्थिति को भी ठीक तरह संभाल लेंगी। इन सब उलझनों के बीच हर कोई अपनी चिंता में डूबा था। लेख